कहा जाता है कि यदि कलयुग में कोई एक देवता ऐसे हैं जो आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते ही बिना विलंब के उनकी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं, तो वे हैं श्री हनुमान जी। करोड़ों लोग आज भी ये विश्वास करते हैं कि हनुमान जी केवल एक पूजनीय देवता नहीं, बल्कि इस पृथ्वी पर आज भी विद्यमान एक चिरंजीवी महापुरुष है। लेकिन यदि ये सत्य है तो एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, वे आज कहाँ हैं? क्या वे किसी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं? क्या वे किसी गुप्त स्थान पर निवास करते हैं, या फिर वे हमारे बीच सूक्ष्म रूप से उपस्थित है लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते? इतिहास के अनेक बेर समय के साथ स्मृतियों में बदल गए, राजाओं के महल खंडहर बन गए और युग बदलते चले गए, लेकिन हनुमान जी के विषय में सनातन धर्म की मान्यता आज भी वही है जो त्रेता युग में थी। कहा जाता है कि वे न तो पृथ्वी से गए, न ही उन्होंने अपना दिव्य कार्य छोड़ा। आज भी जहाँ श्री राम का नाम लिया जाता है, जहाँ रामायण का पाठ होता है और जहाँ निष्कपट भक्ति होती है, वहाँ उनकी उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। लेकिन क्या ये केवल भक्तों की आस्था है या इसके पीछे शास्त्रों का भी कोई आधार है? सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि यदि हनुमान जी वास्तव में आज भी पृथ्वी पर विराजमान है तो वे दिखाई क्यों नहीं देते? क्या उन्होंने अपना स्वरूप छिपा लिया है? क्या वे किसी विशेष स्थान पर निवास करते हैं, या फिर वे अपनी इच्छा से किसी किसी भक्त को दर्शन देते हैं? इस विषय पर अनेक पुराण, रामायण की विभिन्न परंपराएं और संतों की वाणी अलग अलग संकेत देती है। आज हम इन्हीं संकेतों को जोड़कर उस रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे जिसने सदियों से भक्तों के मन में एक ही प्रश्न जगाए रखा है, आखिर हनुमान जी आज इस पृथ्वी पर कहाँ विराजमान है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि शास्त्र हनुमान जी के बारे में क्या कहते हैं। रामायण और पुराणों की परंपरा में हनुमान जी को सप्त चिरंजीवियों में से एक माना जाता है, अर्थात ऐसे दिव्य महापुरुष जिन्हें विशेष उद्देश्य के लिए युगों तक पृथ्वी पर रहने का वरदान प्राप्त है। इसलिए वैष्णव और राम भक्त परंपरा में ये विश्वास केवल लोक कथा नहीं बल्कि प्राचीन मान्यता का हिस्सा है कि हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर विद्यमान है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि वे वास्तव में पृथ्वी पर है तो उनका निवास कहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर किसी एक श्लोक में नहीं मिलता। विभिन्न ग्रंथ और संत अलग अलग संकेत देते हैं। कुछ परंपराएं कहती है कि हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर तपस्या करते हैं। रामायण और बाद की अनेक परंपराओं में गंधमादन का उल्लेख एक दिव्य पर्वत के रूप में मिलता है, जहां देवता, सिद्ध पुरुष और महान तपस्वी निवास करते हैं। कई संतों का मत है कि हनुमान जी वहीं से समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। हालांकि शास्त्र ये स्पष्ट नहीं कहते कि वही उनका एकमात्र और स्थायी निवास है। दूसरी ओर तुलसीदास जी की भक्ति परंपरा एक और सुंदर संकेत देती है। रामचरितमानस में वर्णित भाव और बाद की हनुमान भक्ति परंपरा में ये मान्यता अत्यंत प्रसिद्ध है कि जहाँ जहाँ श्री राम का नाम, राम कथा, रामायण का पाठ और सच्चे हृदय से भक्ति होती है, वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं। इसी भाव को संतों ने इस रूप में समझाया है कि हनुमान जी का वास्तविक निवास किसी एक पर्वत या वन तक सीमित नहीं है। उनका हृदय स्वयं श्री राम के चरणों में है, और जहाँ श्री राम का स्मरण होता है वहाँ वे सूक्ष्म रूप से पहुँच जाते हैं। इसी कारण भारत के अनेक तीर्थ जैसे अयोध्या, चित्रकूट, किष्किंधा और रामेश्वरम हनुमान जी की विशेष उपस्थिति से जुड़े माने जाते हैं। इन स्थानों पर आज भी लाखों भक्त ये अनुभव करते हैं कि यहाँ हनुमान जी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। लेकिन क्या इन सभी स्थानों में से कोई एक उनका वास्तविक निवास है, या फिर हनुमान जी अपनी इच्छा से अनेक स्थानों पर एक साथ उपस्थित हो सकते हैं? यही से ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि संतों की वाणी इस प्रश्न का उत्तर केवल किसी भौगोलिक स्थान में नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य में खोजती है, और वही उत्तर इस पूरे रहस्य को एक नई दिशा देता है।
जब संतों ने इस प्रश्न पर विचार किया तो उन्होंने एक अत्यंत अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी को केवल किसी एक पर्वत, किसी एक मंदिर या किसी एक स्थान तक सीमित कर देता है तो वह उनके वास्तविक स्वरूप को अभी पूरी तरह नहीं समझ पाया, क्योंकि हनुमान जी केवल एक स्थान के निवासी नहीं बल्कि भगवान श्री राम की आज्ञा के पालन में सदैव तत्पर रहने वाले अमर सेवक है। जहाँ भी श्री राम का कार्य होता है, जहाँ भी कोई भक्त सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है, वहाँ पहुँचने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसी भाव को भक्त परंपरा में एक प्रसिद्ध मान्यता के रूप में व्यक्त किया जाता है कि जहाँ जहाँ रघुनाथ का कीर्तन होता है वहाँ वहाँ हनुमान जी करबद्ध होकर उपस्थित रहते हैं। ये भाव विशेष रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति परंपरा से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति उन्हें अपनी आंखों से देख सकता है, बल्कि ये कि वे सूक्ष्म रूप से भगवान के नाम की रक्षा और भक्तों के कल्याण के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। यही कारण है कि अनेक संतों के जीवन में ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां उन्होंने किसी अज्ञात वानर, किसी तेजस्वी ब्राह्मण या किसी साधारण यात्री के रूप में हनुमान जी की कृपा का अनुभव किया। इन घटनाओं को इतिहास की तरह सिद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन भक्त परंपरा में इन्हें श्रद्धा और संतों के अनुभव के रूप में आदरपूर्वक स्वीकार किया जाता है। इसीलिए इन्हें आस्था का विषय माना जाता है, न कि सार्वभौमिक रूप से प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य। तो क्या हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर विराजमान हैं? सनातन परंपरा का उत्तर है हाँ, वे चिरंजीवी है, लेकिन शास्त्र ये नहीं बताते कि वे किसी एक नगर, किसी एक पर्वत या किसी एक मंदिर में स्थायी रूप से निवास करते हैं। वे अपनी इच्छा से जहाँ आवश्यक हो वहाँ प्रकट होते हैं। उनका सबसे बड़ा निवास वो हृदय है जिसमें निष्कपट भक्ति, सेवा और श्री राम का अखंड स्मरण बसता है। शायद यही कारण है कि करोड़ों भक्त आज भी किसी संकट में सबसे पहले हनुमान जी को पुकारते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि चाहे वे दिखाई दे या ना दे, लेकिन वे सुन अवश्य रहे हैं। और यही हनुमान जी की सबसे बड़ी पहचान है। वे केवल त्रेता युग के नायक नहीं बल्कि कलयुग के भी जागृत रक्षक है। इसलिए यदि कोई आपसे पूछे हनुमान जी आज कहाँ विराजमान है, तो केवल किसी एक पर्वत या मंदिर का नाम मत लीजिए, कहिए वे वहाँ हैं जहाँ श्री राम का नाम है, जहाँ निस्वार्थ सेवा है, जहाँ धर्म की रक्षा का संकल्प है और सबसे बढ़कर जहाँ प्रेम से जय सिया राम कहा जाता है। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय बजरंग बली।